ক্লাসিক ক্রিস্টাল आ गया क्रिस्टल ওই তো ক্রিস্টাল কত ভালো হোটেল এটা। हम लोग पहुंच गए हैं। हमारे रिजॉर्ट का नाम है क्रिस्टलो रिजॉर्ट। यहाँ पे घुसते साथ ही एक शॉप है जहाँ से शायद हम लोग कुछ खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। वाओ, ये ड्रीम कैचर कितना सुंदर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि रिजॉर्ट कैसा है। गाड़ी पार्क करने के लिए यहाँ पे अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है, वो पीछे के रास्ते से जाके वहाँ पे एक मैदान टाइप का है, वहाँ पे शायद जाके पार्क करना है। तो मेरे हस्बैंड भी पार्क कर रहे हैं और हम लोग आ गए हैं रिसेप्शन एरिया में। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है विथ प्लांट्स। ये इनका रिसेप्शन एरिया। तो हम लोग पहुंच गए। आपको तो ये है उनका रिसेप्शन एरिया और यहीं पे उनका रेस्टोरेंट भी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये है सीढ़ी अपस्टेयर्स जाने के लिए और सामने जो है एक छोटा सा लॉन है, उसके सामने कुछ कॉटेजेस हैं। और अभी हम लोग जाएंगे उनके पूल की तरफ क्योंकि बुनान को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, तो वो पूछने गया है कि पूल कहाँ पे है। तो अभी हम लोग जाएंगे पूल की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि पूल कहाँ पे है। বেশ কেমন গরম গরম ঝুলাও আছে একটা, শুধু ঝুলা আছে একটা। তোমাদের টেম্পারেচার চেক করি। একই জল তো। चलो चलो। तो ये है उनका स्विमिंग पूल वाला एरिया जो कि उनका जो मेन बिल्डिंग है उसके जस्ट पीछे ही है। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक लॉन है और बैठने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह भी है। तो शाम का स्नैक्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। शाम को यहाँ पे लाइटिंग वगैरह दे देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और पूल साइड में ये लाउंज चेयर्स लगे हुए हैं जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को ड्राई कर सकते हैं। वो देखो पापा भी आ गए। चलो हम लोग का एक रूम खाली है। हमने 2 रूम्स लिया है बुक्ड बाय पापा। एक है आपका कॉटेज और एक है आपका प्रीमियम रूम। दोनों बहुत दूर में है, मतलब कॉटेज अलग जगह में है, प्रीमियम रूम अलग जगह में है। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी जो रूम खाली अवेलेबल है वो है प्रीमियम रूम, क्योंकि जो कॉटेज है वो अभी फुल है। इनका यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चेकआउट टाइम है आपका 11 o'clock और क्लीन वगैरह करने के बाद रूम हमें मिलेगा 1 बजे। तो एक अवेलेबल है जो प्रीमियम रूम है। अभी हम लोग सब उसी में ही जाएंगे, जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे पूल में क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया था। तो पूल में आ जाएंगे। बुनान बहुत एक्साइटेड है, वो ऑलरेडी पीठ में पानी वानी लगाना चालू कर चुका है। हाँ वो ऑलरेडी चालू कर चुका है और हम लोग ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। तो चलिए जाते हैं रूम में और फिर आते हैं चेंज करके। तो हम लोग अभी चेंज करके आ गए हैं स्विमिंग पूल में। तो बुनान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था स्विमिंग पूल में आने के लिए, तो अभी हम लोग आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है कि आपको चेंज करके ही उतरना है, लेकिन ये आई थिंक मुझे लगता है कि इसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं था। फिर भी हम लोग उतरे क्योंकि अभी और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, क्योंकि बुनान को तो आना ही था। तो हम लोग उतरे, लेकिन पानी का थोड़ा सा इशू था।
पर्दा खींची। ठीक है। तो मुंह निकल रहा है, मैं वो पुल तब जाऊंगा। प्लीज बॉल डूबना मत। बॉल चली गई। मैं पूल में आ गया हूँ, छोटे वाले पूल में। अब कूदता हूँ। ये मच्छी क्या। तो अभी चलिए अपने रूम्स में जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि रूम्स कैसा है। तो ये जो सारे आप देख रहे हैं ये कॉटेजेस है और इनका प्राइस जो है थोड़ा सा हाई प्राइस है। तो जो रेट्स है वो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। तो इसमें से हमने एक कॉटेज लिया था। ये कॉटेज का इंटीरियर पार्ट है जिसमें कि एक टीवी, बेड तो नॉर्मल जैसा डबल साइज बेड था। ये है वॉशरूम और वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन था और सामने आप देख सकते हैं 2 चेयर्स विद टेबल। तो ये सब अवेलेबल था और हाइजीन उन्होंने मेंटेन किया था। और चलिए अब जाते हैं और प्रीमियम रूम को देखते हैं। तो ये है इस रिसोर्ट का प्रीमियम रूम जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस था। तो यहाँ पे मिनी फ्रिज है, आप एक सोफ़ा है और वॉशरूम में एक स्पेशलिटी है कि वहाँ पे उन्होंने ड्रायर भी दिया था, देखिए। और ऑब्वियसली काफ़ी क्लीन है। तो और बहुत बड़ा वॉशरूम है ये, एसी वगैरह जैसे नॉर्मल तो ये तो रहता ही है। और यहाँ से आप स्विमिंग पूल का व्यू आप यहाँ से देख पाएंगे। देखिए यहाँ से डायरेक्ट स्विमिंग पूल का व्यू है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये रूम बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस था। तो अभी हम आ गए हैं लंच करने और ये है उनका रेस्टोरेंट जो मैंने आपको उनके रिसेप्शन एरिया से दिखाया था। तो इसका जो एंट्रेंस है ये साइड से है और हमने लंच में लिया है राइस, आलू गोभी की सब्ज़ी है, दाल है और फ़िश फ्राई है बुनान के लिए और आलू भाजा है। तो और आलू पोस्तो भी हमने लिया था। तो हमने नॉनवेज में कुछ नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी खाना नहीं था। तो हमने सारे आइटम्स वेज के ही लिए थे और चटनी पापड़ लास्ट में लिया था। तो यही है आज का हमारा लंच। और हमें कॉटेज भी अभी मिल गया है। तो अभी हम लोग सामान शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे सोनाजुरी हाट। और इस कॉटेज का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है ये एकदम सोनाजुरी हाट के पास में ही है। मतलब आप जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ये एकदम ही पास में है। तो हम लोग जस्ट वॉक करके ही आ गए थे लंच करने के बाद। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो वैरायटीज़ ऑफ आइटम्स है। मतलब सारी तरीके के सामान आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे बेडशीट हो गया, साड़ी हो गया, कुर्ता, कुर्ती, बॉयज़ के लिए मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक का जितना भी जो भी सामान है, कपड़े वगैरह सब अवेलेबल है यहाँ पे। फिर ऑर्नामेंट्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत कम प्राइस में है, चीप रीज़नेबल प्राइस में है और आप यहाँ पे बार्गेनिंग भी कर सकते हो।
तो हम लोग आए थे वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को हम लोगों ने अच्छे से बार्गेनिंग करके ही लिया था। लेकिन अगर आप सैटरडे को आते हैं तो सैटरडे को आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे सैटरडे को। और क्योंकि हम लोग वीकडेज पे आए थे तो हमारे लिए फ़ायदा ही हो गया था। और तो ठीक टाइम চলে ঠিক গো না গো তোমরা কালকে সকালে থাকবে তো? সকালে আসবো, কালকে আসবো। আজকে একবার নাচ করে নি, নাচ না না কালকে আসবো, কালকে আসবো। আসো। নাচবে? তুই আন্টির হাত দাও, আন্টির হাত দাও, তাহলে বুঝতো। হ্যাঁ 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 এরকম ধর। হ্যাঁ হ্যাঁ আসবে 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 না, ওইটা আমাকে দাও। फिर सोनाझुरी हाट से हम लोग शॉपिंग करके डायरेक्टली चले गए थे शांति निकेतन घूमने के लिए। तो हमने एक टोटो बुक किया था, तो टोटो का जो हमसे प्राइस लिया था उन्होंने वो था 500 रुपीज़। तो हम लोग डायरेक्टली टोटो करके वहीं से चले गए। तो आइए, ये यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं करने वाली हूँ। कुछ कुछ प्लेसेस हैं जो हमने विज़िट किया था। एक्चुअली वेडनेसडे को शांति निकेतन, प्लीज़ ये नोट कर लीजिए कि वेडनेसडे को शांति निकेतन बंद रहता है। और ये एक्चुअली हमें पता नहीं था, और टोटो वाले ने भी हमें स्टार्टिंग में बताया नहीं था। वो हमें लेके निकल गया और उसके बाद जाके हमें बता रहा था कि वेडनेसडे को मोस्टली सारे प्लेसेस बंद रहते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा नुकसान हो गया, जो भी है। तो चलिए देखते हैं हम कहाँ कहाँ गए थे। এখনো এলো না, বলছি এখানে 4-3 তলায় বসেছে, উনি খুব ভালো লেগেছে বা শান্তি পেয়েছেন। যা বন্ধু বাড়িতে গিয়ে আবার বলেছি যে আমাকে 20 বিঘে জায়গা দাও, 20 টাকায় 20 বিঘা জমি। 20 টাকায়? হ্যাঁ 20 বিঘা দেওয়া বাদ দিয়ে উনি করেছেন কি 1200 একর সব চাপিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনা ঘটবে জন্যই চাপিয়ে দিয়েছে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট গেট, এটা হচ্ছে ফার্স্ট গেট। হ্যাঁ এই যে সামনের বাড়িটা দেখবেন, এটা ওনার দাদার বাড়ি। তিরিশ গ্রাম এই বাড়িটার নাম। এই ডান দিকে? হ্যাঁ ডান দিকে এই বাড়িটা দেখতে পাবেন। तो अभी हम लोग आ गए हैं वापस अपने रिसोर्ट, और अभी हम लोग कुछ स्नैक्स खाएंगे, क्योंकि हम लोग दोपहर से घूम रहे हैं और बहुत भूख लग रही थी। और यहाँ पे इनका लॉन देखिए कितने अच्छे से इन्होंने सजाया है। पूरे लॉन में लाइटिंग है, और कॉटेज का जो सामने वाला छोटा सा लॉन है वहाँ पे तो बहुत ही सुंदर से सजाया था उन्होंने। देखिए, तो कॉटेज और सॉरी रिसोर्ट बहुत ही अच्छा है। तो इसको मैं आराम से 8 आउट ऑफ 10 तो दे ही दूँगी। सिर्फ एक ही यहाँ पे मुझे डिसएडवांटेज लगा, जो कि था उनका खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं था, एवरेज खाना था उनका। और कॉटेज वगैरह, क्लीनलीनेस वगैरह और जो भी आपका सर्विस वगैरह बहुत अच्छा था। तो हमने फिर वहाँ पे जाके ऑर्डर किया था चिकन पकोड़ा और कॉफ़ी लिया था हमने, और बुनान के लिए 1 गिलास दूध। तो उनका सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रिसोर्ट है।
सो गाइज़ मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। होपफुली इसका एक वीडियो बाकी है तो वो मैं दूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। ये ऐसा करके घुसा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे खुल गया तो आप ऐसा करके इसको अंदर घुसा सकते हैं। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट बोल दो। बाय, गुड नाइट। रूम में जाकर व्लॉग करते हैं।